तो साहब बहुत शुक्रिया, आप ट्रैवल कर रहे हैं कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। ये बिल्कुल आज का सबसे बड़ा इशू तो एडहॉक जजेस का है, उस पर करना चाह रहे थे, मगर मैं चाहूँगा ये जो खबर दुर्फिंतरी में कह रहा हूँ छेड़ी जा रही है, ये छुड़वाई जा रही है कि जी हम मखसूस नशिस्तों वाले चीज़ों के ऊपर वो हम अमल दरामद नहीं होने देंगे, ये नहीं हो पाएगा, कैसे रोकेंगे? देखें, जिस तरह पहले भी इन्होंने, आपको याद होगा जब 14 मई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन पंजाब असेंबली के करवाए जाएं, और इसी तरह उन्होंने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर भी तारीख मुतय्यन करे। उसमें भी इन्होंने जिस ढिठाई से, जिस बेहयाई से, जिस बेशर्मी से, जिस तरह इन्होंने ऑब्स्ट्रक्टिव होकर पहले असेंबली से एक करारदाद करवाई, फिर उसके बाद वजीर खजाना ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, फिर इन्होंने कहा कि हम पुलिस नहीं दे सकते, आईजी से कहलवाया, और इन्होंने जो है तमाम ऑब्स्ट्रक्टिव डिवाइसेस क्रिएट करके और इन्होंने वो जो आईनी फरीजा था उसमें मुदाखलत की मुस्तसाल किया। और उस वक्त का चीफ जस्टिस माशाअल्लाह उन्होंने जो है बजाय इसके कि एनफोर्स करते, वो भी जो है चिकन आउट हो गए और आइन की इस तरह से पामाली धज्जियां उड़ाई गई कि वो इलेक्शन ना हुआ। और इसी तरह हमने देखा कि जब जनरल असेंबली वो तहवील होने को आई तो 2 दिन पहले इन्होंने जो है उसको 90 दिन करने के लिए वो पहले तहलील कर दी असेंबली पार्लियामान को, और फिर भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना करवाए, और फिर एक और बहाना कर दिया कि जी अभी तो डीलिमिटेशन होना है। अभी उन्होंने एक नहीं किया। मैं समझना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन कैसे रोकेगा अगर वो इस तरह की जुसारत करेगा, क्योंकि आज एक नई दरखास्तें दरखानी शुरू की हैं कि जिन सीटों की डी नोटिफिकेशन होनी है वो दरखास्त आ गई है कि जी क्योंकि ये नजर सानी फैसला होने जा रहा है तो हमें डी नोटिफाई ना करें। तो ये ग्राउंड कैसे बनेगी या कोई और ग्राउंड क्या बनेगी? देखें जी, ये तो बिल्कुल लागू किस्म की है। देखें, उन 8 जज साहिबान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है उसमें जितने निकात लिखे उन्होंने एक एक करके उसका इहाता करके जो है वजाहत कर दिए कि इस तरह से करना है। और फिर उन्होंने कहा अगर कोई हम मुतसव्वर करे कि कोई फरीक बशमूल पीटीआई या तहरीक सुन्नी या इलेक्शन कमीशन, तो हमारे पास यानी उन 8 जजेस के पास ही उनको जो है जाना पड़ेगा फिर से। और फिर वो 8 जज साहिबान जो हैं वो चेंबर में वो उसका तदारक कर देंगे और इनकी तशफ़ी करवा देंगे। वो दोबारा चीफ जस्टिस या वो जो है कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ये जुडिशल वर्डिक्ट है, जुडिशल वर्डिक्ट है। उन 8 जजेस साहिबान ने कहा है कि हमारे पास आप नालिश दरखास्त लेकर आएंगे। चाहिए तो ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आर्टिकल 6 में जो है उनको जो है मुआखजा उनका किया जाता, लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी दरखास्तें देने से। वो तो कभी थे ही नहीं। ये बंदर बांट जो करके उनको दी गई थी वो तो आइन से ही इनहराफ था, तो उनका कहां से हक बन गया कि उनको सुना जाता। एक और जो असल इशू पे आते हैं, जो आज का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, वो ये डॉग जजेस वाला जो इशू एकदम से आ गया है। जाते हुए चीफ जस्टिस साहब का टेन्योर कुछ चंद हफ्ते रह गए हैं, तो जाते हुए उनको ये डॉग जजेस का ख्याल आ गया, उससे बड़ी जो है शोर मच रहा है। नहीं तो आपका क्या ख्याल है कि ये जमहूरियत है या रूल ऑफ लॉ चल रहा है या आइन की पासदारी हो रही है? ये तो हाइब्रिड डेमोक्रेसी से भी आगे बढ़ गया है। ये तो है ही नहीं। कानून की पासदारी तो दूर की, इनके करीब से भी नहीं गुजरी है। तो ये जो फरमा रहे हैं इनको अब जाएं जरा देखें। एड हॉक जजेस आर्टिकल 182 में सिर्फ उसी सूरत में होती है जब कोई उसमें यानी आप देखें आर्टिकल उसका कोई अगर कब पड़ जाए, यानी अगर इसमें तो सारा जजेस की कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस और 16 जजेस ही कानून में परमानेंट जजेस सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कानून के मुताबिक है, और 17 के 17 जज साहिबान मौजूद हैं चीफ जस्टिस समेत। तो इसमें तो गुंजाइश है ही नहीं। वो तो अगर कोई जज कम पड़ जाता है और आपको जो है एक एड हॉक जज
उसकी मजबूरी हो जाती है, तो उस सूरत में आप उसको तकमील करने के लिए आप एडहॉक जज लेते हैं। यहाँ तो एडहॉक जज मैं इसकी मंतक समझना चाह रहा हूँ खुजा साहब की। जो 4 लाएंगे, 4 में से 2 तो अब जस्टिस बाकिर भी अभी उन्होंने भी ना कर दी है कि जनाब मैं भी हाजिर नहीं हूँ। तो ये जो जजेस लाना चाह रहे हैं, इससे क्या मकसद, क्या हासिल क्या होगा, क्या मिलेगा क्या? देखिए आमिर यार, सीधी सी बात है, आप 4 को देखें ना, देयर इज अ मेथड इन मैडनेस। 8-5 की रेशो से माशाअल्लाह ये जो फैसला हुआ था 8-5 की रेशो थी। अगरचे वो 3 जज साहिबान ने भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सियासी जमात थी और सियासी जमात है और सियासी जमात रहेगी, ये गलती से इनके उम्मीदवारों को आजाद फेंका गया है, ये 11 हो जाते हैं। लेकिन 8 जज साहिबान ने हमें डायरेक्ट दे दी कि ये पीटीआई के ही हैं और पीटीआई के मुतसव्वर होंगे। तो 8 5 4 9 करना चाह रहे हैं आप, ये कह रहे हैं? यस एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूँ कि ये 8 को ओवर रीच करना चाहते हैं। मगर सर मुझे ये समझाएं, मैं जो ये मंतक इसलिए पूछ रहा था कि जो बेंच बनाना है इनका अपना ही पास करदा जो प्रोसीजर एक्ट जो है उसमें तो 3 मेंबरों की कमेटी ने करना है। जरूरी तो नहीं कि जो जस्टिस साहब चाहें तो उनकी मर्जी के बेंच बन जाए, ये 4 की 4 वो डाल दें और खुद बैठ जाया करें। नहीं आमिर मसीन साहब, ये देखें, ये तो काजी फायज ईसा साहब के अपने केस में ये तय हो गया। उस वक्त के वफाकी हुकूमत ने ये इस्तदा की थी कि आपकी रिव्यू पिटिशन आपकी ये फुल कोर्ट सुने 10 जजेस की बजाय। तो उसी में इस कोर्ट ने फैसला, सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों ने फैसला किया कि नहीं, वही जब बेंच सुनेगी जो बेंच ने ओरिजिनल केस सुना था वही रिव्यू सुनने की जो है कानूनन और आईन के मुताबिक वही हकदार है और इसमें इजाफा नहीं हो सकता। और 6-4 से इनको सुबुकदोश कर दिया था काजी फायज ईसा साहब को। इन्होंने रिव्यू की तो वो 2 जज साहिबान बाद में ओवरटर्न हो गए और फिर ये 6-4 से, जो 4-6 पहले था, ये 6-4 से इनको नजर सानी में बहाल किया गया था जो आज चीफ जस्टिस साहब हैं। तो इसलिए ये बेंच और बन नहीं सकती है। और जहां तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, देखिए उसका इतलाक नहीं होता इस पर, इसलिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आर्टिकल 184(3) के केसेस पर इतलाक होता है। यानी बराहे रास्त जो सुप्रीम कोर्ट जो पहले एंटरटेन करती है एज अ क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो डायरेक्ट पिटिशन होती है, उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो है अपील भी होती है और उसका फैसला 3 जज साहिबान यानी चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज करते हैं कि कौन सी बेंच सुनेगी, कितनी बेंच सुनेगी, कोर्ट फुल। सो आप ये कह रहे हैं 184(3) के अलावा जो केसेस होंगे वहां पे चीफ जस्टिस के पास अभी भी इख्तियार है कि अपनी मर्जी का बेंच बनाएं, और अगर किसी और नजरसानी केस के अलावा कोई और इशू आ जाता है तो फुल कोर्ट करना पड़ेगा, तो वहां भी ये 4 जजेस बैठे होंगे। ये दुरुस्त कह रहे हैं आप, लेकिन यहाँ तो बात नजर सानी की है। रिव्यू में चीफ जस्टिस का भी कोई अख्तियार नहीं है कि वो बेंच को एनलार्ज कर दे, क्योंकि खुद आज चीफ जस्टिस साहब के अपने जाती केस में ये बात तय हो चुकी है कि रिव्यू सिर्फ वही जज सुनेंगे जिन जज साहिबान ने पहले जो है पिटिशन का फैसला या अपील का फैसला किया। सो रिव्यू, क्योंकि ये देखिएगा ये पेशावर है यानी 5 जजेस के खिलाफ ये नालिश सुप्रीम कोर्ट में आई थी, जिसमें ये जो है ये मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला हुआ है। ये डायरेक्ट 184(3) में बराह रास्त ये मामला नहीं आया था सुप्रीम कोर्ट में।